हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज चलते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें ऐसी ग्रंथियाँ आती हैं जो कि डक्टलेस होती हैं और डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम सिर्फ ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं जो कि एंडोक्राइन होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को रिलीज करती हैं। एक्चुअली सबसे पहले समझते हैं कि ग्लैंड होती क्या है। एक्चुअली तो ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो हमारे बॉडी के अंदर रहती है, और ग्लैंड्स प्राय दो प्रकार की होती हैं, जिसमें हाँ है ना, जिसमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिर्फ अंतर ये होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो अंतःस्राविका अर्थात एंडोक्राइनोलॉजी, इसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी ग्लैंड्स, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। इसी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा एंडोक्राइनोलॉजी का, तो हमने देखा कि इसके जो पापा हैं वो थॉमस एडिसन साहब हैं। हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? तो थॉमस एडिसन इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। सबसे पहले अंतर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो डिसीज़ हुई थी वो एडिसन डिसीज़ हुई थी, यानी उन्हीं के नाम पर उस डिसीज़ का भी नाम रखा। वो पहला जो हार्मोन था वो ड्यूडेनम में खोजा गया स्टार्लिन और बेलिस के द्वारा। हार्मोन शब्द स्टार्लिन ने दिया है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं जितेंद्र मीणा वेलकम करता हूं आज आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा थोड़ा सा एक इंटरव्यू टाइप का था, बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि एपिथेलियम टिश्यू से निकलती हैं। केवल हाइपोथैलेमस जो कि नर्वस टिश्यू से निकलती है, यानी ऑल glands are originates from epithelium tissue. Exception is that hypothalamus glands is originates from nervous tissue. हमारा संपूर्ण शरीर मस्तिष्क नर्व टिश्यू से निकला था, किंतु एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस नॉन नर्वस पार्ट होता है। संपूर्ण मस्तिष्क नर्व टिश्यू से निकलता है, बट उसका एपिथैलेमस नॉन नर्वस पार्ट होता है, और यही रूपांतरित होकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि हमारे मस्तिष्क में भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारा अभी तक सिर्फ हमने इसमें तो जनरल इंट्रोडक्शन भी नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट हैं, पूरे के पूरे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ऐसे मानो आप। थ्योरी नहीं है कि क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो आप समझते ही हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्लैंड सबसे पहले एक तरह का एक टिश्यूज़ का एक ग्रुप होता है, और वो कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं जो बॉडी की मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं।
उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी। तो इसके पापा थॉमस एडिसन हैं और इन्हीं के नाम पर थॉमस एडिसन जैसे इसका भी नाम पड़ा। सबसे पहला हार्मोन जो न्यूजीलैंड में खोजा गया था स्टार्लिन और बेलिस के द्वारा। हार्मोन शब्द स्टार्लिन ने दिया था। केवल हाइपोथैलेमस मतलब सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एपिथेलियल टिश्यू से निकलती हैं। एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसी से सारे निकलते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है नर्वस से निकलती है। और संपूर्ण मस्तिष्क में, यार संपूर्ण मस्तिष्क होता है वो एक्चुअली नर्वस टिश्यू से ही उसका ओरिजिन होती है, बट उसमें भी एपिथैलेमस की जो ओरिजिनेट्स होती है वो आपके नर्वस टिश्यू से नहीं होती है। और यही एपिथैलेमस बाद में रूपांतरित होकर के जो सेरेब्रम के अंदर जो लिक्विड भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका भी सिक्रेशन करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा का आंतरिक भाग भी नॉन नर्वस होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो आंतरिक भाग होता है वो भी नॉन नर्वस होता है। तो फ्रेंड्स, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो एक्टोडर्म, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, यानी कहीं ना कहीं जो हमारी जो स्किन होती है वो भी 3 प्रकार की लेयर्स से मिलकर बनी होती है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहरी परत होती है, एंडोडर्म सबसे मध्य की परत होती है और मेसोडर्म मध्य की होती है। एक्टोडर्म सबसे बाहर, मेसो मध्य की, और एंडोडर्म जो होती है वो सबसे आंतरिक होती है। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लैंड। तो एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल हुआ, कनेक्टिव हुआ, मस्कुलर हुआ, नर्वस टिश्यू जो हुआ। एपिथेलियल टिश्यू तीन भागों में बटा होता है, उसके अंदर 3 लेयर रहती हैं। उसके अंदर जो पहली लेयर होती है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 प्रकार की लेयर्स उसके अंदर रहती हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्मल लेयर से निकलता है, मेसोडर्मल में पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। यानी एपिथेलियल जो टिश्यू कनेक्ट वो होता है वो प्रायः एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल तीनों प्रकृति का होता है। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल से निकलता है। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल से, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन से निकलता है। आइरिस, परतारिका और सिलियरी बॉडीज। एक्टोडर्मल की अगर हम बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एक्टो, मेसो, एंडो। एक्टोडर्मल से एपिडर्मिस तक, मेसोडर्मल टिश्यू और एंडोथेलियम। एपिडर्मिस, एक्टोडर्मल से एपिडर्मिस टिश्यू, एपिथेलियम होता है तो उसमें मेसोथेलियम टिश्यू एंड एंडोथेलियम टिश्यू।
ग्लैंड ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एक्स्ट्राक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ऑटोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है। इसकी सतह पर ही रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। मोड़ी अब मुँह तो में क्या देख रही है?